अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़। नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड आई होप कि आप लोगों का ये जो पिछला साल गुजरा वो अच्छा गुजरा। 2025 आपने अच्छे से खुशी से गुजारा एंड 2026 आप लोगों का और बहुत अच्छा हो, ये 2025 से बेहतर हो। एंड नॉट जस्ट आप लोगों का बहुत अच्छा, ऑब्वियसली मेरा भी अच्छा हो, हम सबका बहुत अच्छा हो, बट पाकिस्तान क्रिकेट और पाकिस्तान स्पोर्ट्स का ऑल टुगेदर ये आने वाला साल और ज़्यादा अच्छा हो, हमें और ज़्यादा जो है फतवात मिलें। बिकॉज 2025 का जो स्टार्ट था इट वाजंट दैट गुड, बट एंड में आते आते नेशनल टीम से ज़्यादा इतनी खुशियाँ नहीं मिली, मगर येस एज क्रिकेट पे हमें काफ़ी खुशियाँ मिली। अगर मैं शाहीन्स, पाकिस्तान शाहीन्स की बात करूँ तो उसके हवाले से खुशियाँ मिली। बट येस 2025 का हुआ इख्तिताम, 2026 की हुई शुरुआत। क्या है आपकी न्यू ईयर रेजोल्यूशन, आप लोग भी हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। मगर आज हमारी डिस्कशन इसी बात पे रहेगी। हम ज़रा नज़र डालेंगे 2026 में क्या क्या और आगे टास्क्स आने वाले हैं, क्या क्या और आगे वो कहते हैं ना पढ़ाओ आने वाले हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, और हम क्या एक्सपेक्ट करें, क्या हमारी एक्सपेक्टेशन रहेगी इस साल में अपनी पाकिस्तान क्रिकेट टीम से। और ये पूरी डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नन अदर देन डॉक्टर नुमान नियाज। अस्सलाम वालेकुम डॉक एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम सवेरा, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। सबसे पहले तो व्हाट इज योर ओन पर्सनल रेजोल्यूशन फॉर दिस ईयर? नंबर 1, हैप्पी न्यू ईयर थैंक आपको भी और तमाम आपके नाजरीन को भी और एहलियान पाकिस्तान को भी। सेकेंडली मेरा रेजोल्यूशन तो बड़ा सिंपल है। आई एम नॉट 56 years old, तो आई पर्सनली फील टाइम हैज कम कि मे नॉट हैव बीन दैट मच लव्ड, बट एटलीस्ट जब हम जाएं तो ये फीलिंग हो कि वी लिव। सो आई पर्सनली फील कि लेगेसी छोड़ना जो है वो अब एक प्रायोरिटी है टू concentrate on achieving certain things. Number 1. Number 2, to become still a better human being. Yes. Number 3, to contribute as resolutely or as passionately as we have been trying to do in the past as well. और I hope कि this augurs well. सेहत ने अगर साथ दिया तो एटलीस्ट नाउ दीज आर द फ्यू ईयर्स जहाँ पे हम कोई कंट्रीब्यूट करना चाहूँगा। एंड मेरा रेजोल्यूशन बड़ा प्रैग्मेटिक है और प्रैक्टिकल है। नो एम्बिशियसनेस, बट आई वांट टू सी पाकिस्तान की स्पोर्ट्स भी और पाकिस्तान ग्रोइंग एंड ग्लोइंग। रब बेहतर करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इस बात की तो हम सबकी दुआएं हैं। डॉक, यू हैव अ कंप्लीट कलेक्शन ऑफ सो मेनी इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट हैज़ गॉन बाय, जो ऑल ओवर क्रिकेट में जो रही चीज़ें, जो ऐसे मौके रहे, ऐसी मेमोरीज रही, उसकी कलेक्शन है। एनीथिंग दैट यू आर लुकिंग अप टू और यू आर रूटिंग फॉर कि अब इस साल में मैंने अपनी कलेक्शन में ये चीज़ें भी जमा कर लेनी है? जब मेरी कलेक्शन जा बड़ी तगड़ी रही है। हाँ, there are certain things which I have been missing, और वो ये है कि पाकिस्तान के मेरे पास प्लेयर्स के तो बहुत सारे मेमोरेबिलिया भी है, लेकिन अब आजकल मैं ढूंढ रहा हूँ उनके मैच प्लेड बैट्स। ओके। हाँ, तो अब मैंने ज़रा आसिफ इकबाल, ज़हीर अब्बास, जावेद मियांदाद और इन लोगों को जो है ना अब मैंने चेज करना शुरू कर दिया है। और आई वांट कि बाय द एंड ऑफ 2026 एटलीस्ट जो 8-10 हमारे बड़े मास्टरली प्लेयर्स रहे हैं उनका मैच प्लेड मेमोरेबिलिया मेरे पास हो। ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर यू कि आप जो है, ऑल द गुड लक टू यू कि आप वो जमा कर सकें जो आप टारगेट सेट कर रहे हैं उसके लिए। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आप क्या टारगेट देखते हैं? आपको क्या, अगर मैं आपसे फॉर्मेट टू फॉर्मेट अगर बात करूं तो किस फॉर्मेट में कहाँ आप पोजीशन देखना चाहते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को? सवेरा देखें, बात सुने, सबसे पहले तो हमको इंट्रोस्पेक्शन करनी है और रियलिटी चेक लेना है। नंबर 2 जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, मैं पर्सनालिटीज से हट के देखता हूँ। अब जैसे इस वक्त जो हमारे इनकम्बेंट चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, जो कि फेडरल मिनिस्टर फॉर इंटीरियर भी हैं, जनाब मोहसिन नकवी साहब, मैं उनसे बहुत इम्प्रेस होता हूँ आउटसाइड क्रिकेट की जो डोमेन है। ओके। जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिवली उन्होंने इंटरनेशनली इवन जो BCCI के साथ मुतक्का लगाना, पाकिस्तान को इक्वल फुटिंग पे कोशिश करना, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि आप पहले डॉगमेटिकली उनकी बात मान जाते थे, इंडिया आता नहीं था, आप चले जाते थे खेलने। तो ये चीज़, उसके बाद जिस तरह वो ट्रॉफी वाला फियास्को हुआ एशिया कप का, और फिर ICC में भी अपनी आवाज़ बुलंद करना, नोइंग कि वहाँ पे कोई नहीं सुनेगा। तो यहाँ मैं इनसे बहुत इम्प्रेस हूँ, लेकिन आई होप कि वो एक चीज़ अब समझने की कोशिश करें
वो एक अच्छी चीज कर रहे थे कि ही वॉज नॉट इंटरफेयरिंग लाइक चेयरमैन इन द पास्ट इन क्रिकेट अफेयर्स। यस, लेकिन क्रिकेट अफेयर्स जिन जहाँ पे आपने ऑटोनॉमी देनी थी जिन लोगों को, फिर वो लोग तगड़े होने चाहिए। अब ऐसे नजर आया कि साइक्लिकली जो रिपीटेड फेलियर्स होते हैं, चाहे वो बहुत बड़े बड़े नाम थे, वो इनकम्बेंट रहते हैं और आपकी क्रिकेट जो है वो कहीं स्टैग्नेट हो गई है। अब सबसे बड़ा मसला ये है कि आप मेरे से सवाल पूछती हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट को कहाँ देखना चाहते हैं। यार मैं तो देखना चाहूंगा ना कि टॉप 4-5 टीम्स का हिस्सा बन जाए पाकिस्तान की टीम, डेवलप बोर्ड का हिस्सा बन जाए। तो वो तो अभी होता नजर नहीं आ रहा। और दूसरी वजह यह है कि हम लोग शायद हमारा फोकस और रेजिस्टेंस टू चेंज बहुत है। जो लोग वहाँ पे हैं वो इनसिक्योर हैं शायद, और वो नहीं चाहते कि टेक्नोक्रेट्स आए, वो नहीं चाहते कि वो मॉडर्न टूल्स और टेक्नोलॉजी जो है वो इनकॉर्पोरेट की जाए पाकिस्तान क्रिकेट में, जिनसे वो वाकिफ नहीं है। बिल्कुल। डॉग, कीपिंग यू इन माइंड, क्योंकि आप आज हमारे साथ इस शो पे मौजूद है, सबसे इंपॉर्टेंट मुझे तो ये लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मेडिकल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, बिकॉज हमने सबसे जो लीनियंट जिस डिपार्टमेंट को रखा हुआ है ना, जिस पे सबसे कम ध्यान देते हैं, जबकि एक एथलेटिक स्पोर्ट्स फेडरेशन जब हो और वो अगर मेडिकल पे ही ना उसका ध्यान हो, क्योंकि एथलीट्स एंड ऑल द मेडिकल थिंग्स, ऑल दैट फिजिकल थिंग्स, दोज गो हैंड इन हैंड। और मुझे लगता है कि हमने उस पर सबसे कम ध्यान रखा हुआ है। शायद इस साल में उस पर तब्दीली ज़रूर आनी चाहिए। लेकिन सवेरा सबसे पहले नंबर 1 मेरा आपको पता है क्वालिफिकेशन भी है। तो मैं ये ज़रूर आपको कहना चाहूँगा कि एक ज़माने में आपकी मार्केटिंग, आपका कमर्शियल डिपार्टमेंट, आपके ब्रांडिंग्स और आपकी जो है ना ऑपरेशनल डिपार्टमेंट, वो बहुत फोकियत रखता था किसी भी क्रिकेट बोर्ड में। फिर ब्रॉडकास्टिंग राइट्स आ गए, उन्होंने और आपकी ऑलमोस्ट ऑटोमेटेड रेवेन्यू जनरेशन शुरू कर दिया। क्रिकेट सेल्स इटसेल्फ, नंबर 1। तो अब इम्पोर्टेंट क्या चीज़ हो गई कि जो मेडिकल पैनल है, क्योंकि आपकी ये जो मॉडर्न क्रिकेट है वो फिजिकल बेस्ड है। बिल्कुल। और अच्छा, अब हम बात करते हैं सुपरा फिटनेस। ठीक है, अब हमारे इंटरनेशनल फिटनेस क्या हमने अटेन की है या नहीं की है, वो भी हमारे को इतने ज़्यादा प्लेयर्स नहीं हैं जिनको हम ये कह सकते हैं कि वो इंटरनेशनली फिट हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। Yes. तो सुपर फिटनेस जो है वो ग्लेन फिलिप्स वगैरह की है। वो फिटनेस होती है जो एक्सेप्शनल होती है। उसके लिए आपको स्टेट ऑफ द आर्ट मेडिकल पैनल चाहिए, इक्विपमेंट चाहिए, टूल्स चाहिए, क्वालिफाइड लोग चाहिए। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि नो, अब दिस इज नॉट द टाइम फॉर डिप्लोमा होल्डर्स और ऑर्डिनरी MBBS डॉक्टर्स। अब स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट आपको चाहिए। आपको रिहेबिलिटेशन जो है वो 3-4 किस्म की होती है और उसमें सुपर स्पेशलाइजेशन हैं। फिर उसके बाद आपकी न्यूट्रिशनल डेवलपमेंट है, फिर इंजरी प्रिवेंशन है, फिर ये आप कहते हैं ना कि मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच चाहिए आपको, बायोमैकेनिक्स चाहिए, किनेसियोलॉजी चाहिए। तो वो सारी चीजें आप जब तक स्टेट ऑफ द आर्ट इक्विपमेंट लेके नहीं आएंगे और टीयर क्रिकेट, एज क्रिकेट में नहीं लेके आएंगे। अब देखें, खुशाइन चीज ये है कि आपकी क्रिकेट में अब भी बेतहाशा टैलेंट है जी। ये लड़का जो समीर आपका लड़का खेला, ये बिल्कुल बाद मिनाज का भाई समीर मिनाज जी, उसने शो किया आपको कि आपका टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन टैलेंट से 8% 10% रह गया हुआ है स्किल सेट। बिल्कुल डॉक, मगर थोड़ा सा मैं इसके बीच में, क्योंकि हमने जो पिछले साल अभी बिल्कुल एंड में देखा कि जिस तरह अंडर 19 की टीम खेली, जीती, एक थोड़ा सा क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपना अब पार बदलने की जरूरत है? मुझे ऐसा लगता है कि हमारा पार है इंडिया से जीतना, दिस इज आर पार। दो के मैं जब इंडिया को देखती हूँ तो उनका पार अब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को टच करता है, इसलिए वो शायद बेटर और बिगर टीम होती जा रही है। हमने शाहीन्स जीता, शाहीन्स क्योंकि एक बहुत अच्छा मैच था, इट वाज अ वंडरफुल फाइनल, वो सुपर ओवर तक गया और सुपर ओवर के बाद जाके हमारे लड़कों ने अपने नर्व्स को काबू रखकर वो मैच जीता, मगर वो बांग्लादेश के अगेंस्ट था। मे बी दैट काइंड ऑफ अ हाइप उनको नहीं मिली जितनी इन अंडर 19 के लड़कों को मिली। दो के ठीक है, मिलनी चाहिए, मगर फिर दोनों को बराबर मिलनी चाहिए। आपको लगता है वो पार्ट चेंज करने की जरूरत है? नहीं, देखें, एक तो नंबर 1 चीज ये है कि आजकल इंडिया सिर्फ एक क्रिकेट टीम नहीं है ना। अब मसला ये है कि आपका जियो पॉलिटिकल जो इम्पैक्ट है और जो 10 मई के बाद से हुआ और जो आपकी जियो पॉलिटिक्स है, उसमें जो है आपने एक नैरेटिव बिल्डिंग करनी है। और वो मेरे ख्याल में कोई हर्ज नहीं है कि आपने इसको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया। लास्ट कपल ऑफ वीक्स में या लास्ट वीक में जो हुआ,
पाकिस्तान अंडर 19 बीटिंग. अच्छा, दूसरा द वे दे बीट देम वाज मैसिव 191 रन. उसके बाद आप बहुत इंडिया से मुसलसल हारते रहे थे और यहाँ पे इंडिया को हराना, तो ये भी एक रीजन था. तो ये इट वाज मोर ऑफ पॉलिटिक्स प्लस क्रिकेटिंग ग्लोरी. अच्छा, एक चीज है कि आप जरूर नवाजें प्लेयर्स को, दे डिजर्व रिवॉर्ड्स इफ दे ब्रिंग सच रिजल्ट्स. प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मिले, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद मोहम्मद आसिम मुनीर साहब मिले. इसके अलावा अपना चेयरमैन पीसीबी साथ आए टीम के. लेकिन मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आप फाइनेंशियली जब इनको सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे ख्याल 5 मिलियन ईच दे दिया था पीसीबी ने और 10 मिलियन ईच अनाउंस कर दिया था प्राइम मिनिस्टर साहब ने. बिल्कुल. मैं ये समझता हूँ कि इस एज में ये थोड़ा डबल एज सोर्ड हो सकता है. बिल्कुल. आप सीनियर प्रोज हो, उनको जितना मर्जी आप फाइनेंशियली बीफ अप करें, बट इन बच्चों के लिए बहुत बेहतर होता कि जिसने आप 79, 80, 81, 82 में करते थे अपने बेस्ट यंगस्टर्स को अंडर 19 क्रिकेट के. आप एक तो बायलैटरल सीरीज खेलते थे और उसके बाद आप किसी को ऑस्ट्रेलिया भेजते थे, किसी को इंग्लैंड भेजते थे. बेहतर हो कि आप इन लड़कों को साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड अकेडमीज में और ऑस्ट्रेलिया भेजें, लब्रा में, जहाँ पे इनकी क्रिकेटिंग स्किल भी हो और इनमें इन्वेस्ट भी किया जाए. इनकी एक वो चीज़ है ना, इनकी वो हंगर इतनी जल्दी ना ख़त्म करें. और ये जो इतने सारे जो पैसे दिए जा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बिल्कुल एक मॉनेटरी बेनिफिट होना चाहिए, मगर वो शायद इनकी कंस्ट्रक्टिव एबिलिटी में लगाए जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है. अच्छा, सेकेंड इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सीएफ का मिलना, पीएम हाउस में होना, अंडर 19 एशिया कप आप जीते हैं, तो ये भी इनको फिनोमिनल मॉड्यूल में एडजस्ट करना है इन बच्चों को कि इनकी रियलिटी क्या है और ये कहाँ पे आए. इसी तरह समीर मिन्हास है, उसकी तो शायद जो पॉपुलैरिटी हो गई है, 170+ की 2 इनिंग्स खेली हैं, कि वो तो एक इंटरनेशनल क्रिकेटर डेब्यू करके 100 कर दे, उससे भी ऊपर हो गया. अब इनको मैनेज किसने करना है, ठीक है, बहुत जरूरी. चौथी, आप सूर्यवंशी का एटीट्यूड देख लें, दैट वाज बिकमिंग ऑफ अ यंग लैड, जो उसका एटीट्यूड था, जितना मर्जी वो टैलेंटेड हो, ठीक है. अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि वर्स्ट चीज़ ये होती है कि जो अंडर 19 के हमारे प्लेयर्स होते हैं, उनमें से 6-8 ब्रिलियंट होते हैं, वो कहीं ना कहीं गुम जाते हैं. क्योंकि एज क्रिकेट में एक गैप है. तो जैसे राशिद लतीफ़ भी कहते हैं, और मैं समझता हूँ कि आपको अंडर 23 क्रिकेट शुरू करनी चाहिए, ताकि ये लड़के जो अंडर 19 के ग्रेजुएट करके अंडर 23 में हों, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आए, इनके पास प्लेटफॉर्म्स हों, ताकि आगे ट्रेनिंग करें ये इन इंटरनेशनल क्रिकेट. बिल्कुल, एक प्रॉपर पाथवे इन लड़कों के लिए बनना जरूरी है. बट डॉक, क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त, आगे आने वाले, यानी अभी हमने ऑलमोस्ट कुछ ही दिन रह गए हैं जिसमें हमने जो है श्रीलंका के अगेंस्ट हमने 3 T20s खेलने हैं, देन हमने ऑस्ट्रेलिया, वापस आना है पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलने, एंड देन द बिग वर्ल्ड कप, द ICC वर्ल्ड कप. क्या एक्सपेक्ट करें आपको क्या लगता है, व्हाट शुड बी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर टीम? एक तो आपकी टीम का बैलेंस तो नहीं है, ठीक है, 4 तो आपके पहले ओपनर्स है. प्रॉब्लम ये है कि जो मैं समझता हूँ कि ऑनेस्ट टू गॉड, क्रिकेटिंग एक्यूमेंट में कह रहा हूँ कि मैंने शादाब खान को बॉलिंग करते बैटिंग करते देख लिया अभी ये बिग बैश में. आप उनको कप्तान ना बनाएं, बट आप उसको रिप्लेस करें विद सलमान अली आगा. आप कप्तानी किसी को भी दे दें, बट सलमान शुड नाउ सैक्रिफाइस, तो आपकी टीम का बैलेंस आएगा. वो कैसे इतने करीब टाइम पर? इज दिस द राइट टाइम? जी, अगलों ने शुभन गिल को भी वाइस कैप्टनसी से हटा दिया, जिस तरह वो फैनफेयर के साथ आया. वो वाइस कैप्टनसी थी ना, ये तो कैप्टनसी से एकदम से कैप्टन चेंज करना. देखें, अब अगर आप इनको लेके जाते हैं, मुझे आप एक चीज समझाएं. साहबजादा वो है स्टॉप एंड बैंग, उसकी 49% जो है वो डॉट बॉल रेशियो है. उसके साथ है साइम अयूब, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो क्या हुआ, हालांकि एक्सेप्शनली टैलेंटेड है, ठीक है. खेलना आपने श्रीलंका में है, तो आप ये भी साइम अयूब को भी देखें, श्रीलंका की पिचेस को भी देखें. नंबर 2 बाबर आजम है. आई होप ही गेट्स बैक हिज मोजो बैक, अदरवाइज उनका एक स्टाइल ऑफ प्ले है जहाँ पे वो हिटिंग नहीं कर पाता. 4 में आगा ने आना तो आप ब्लॉक हो गए, ना आपका पावर प्ले में गेम बन पाया, ना आपका मिडल ओवर में स्ट्राइक बन पाया. अब आपने अंडर यूज किया हुआ है मोहम्मद नवाज को, जो कि पक्का प्रॉपर एक्सेप्शनल बैट्समैन है, ठीक है. इसी तरह अगर शदाब टीम में आता है, अगर आप आगा को रखेंगे तो शदाब को रखने के लिए आपको एक स्पिनर कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. या आप उस्मान तारिक को हटा देंगे या इब्रार को हटा देंगे. सो
बैलेंस खराब कर रहे हैं। फिर आपने रोल डिफाइन नहीं किया हुआ फहीम अशरफ का। ये तो हो गया एक पार्ट। अगर आप थोड़ा अच्छा, अब जो फखर जमान है उसका स्टैटिस्टिकली उठा के देखें तो वो एक्सेप्शनल T20 रिकॉर्ड है, चेजिंग में भी 150 का स्ट्राइक रेट है एट नंबर 4। ठीक है। अब अगर आप इनको अपने प्रॉपर स्लॉट्स नहीं देंगे तो इंटरनेशनल क्रिकेट में तो एक स्लॉट से हटने से आपकी परफॉर्मेंस पे प्रिकेरियस इफेक्ट्स हो सकते हैं। बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो ये इम्पोर्टेंट बात है। दूसरा ये है कि पाकिस्तान स्टैंड्स अ चांस, बॉलिंग हमारी ठीक ठाक है, प्लस आपके स्पिनर्स बहुत आला हैं। अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हाँ। अगर आप इकबाल को भी खिलाएंगे या उस्मान को कंसिडर करेंगे, उसका रीजन ये है कि श्रीलंका में आपने खेलना है। जी। फिर मैचेस आपने ये देखने हैं कि बारिश हो गई तो आपके क्या ये डकवर्थ में लुइस में आपकी क्या अप्रोच होगी। तो सारे फैक्टर्स को अगर आप देखें तो मैं समझता हूँ कि वीकेस्ट लिंक सलमान अली आ गया है एंड ही शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द टीम। लेकिन क्योंकि आप मेरे से ज़्यादा आजकल ऑब्वियसली यू आर पार्ट ऑफ इट, तो आप सही कह रही हो कि इतना शायद दम नहीं होगा किसी में कि इतने क्लोज आके आगा को। अच्छा, फिर जो आप जीतते रहे मैचेस, जी। किस ऑपोजिशन अगेंस्ट जीते हैं, कहाँ पे जीते हैं और किस किस्म के मैचेस जीते हैं। जीतने का नंबर आपको डिसाइड करके नहीं बताता कि आपकी टीम कहाँ पे स्टैंड करती है। नहीं नहीं, आपको ऑपोजिशन और कंडीशंस जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। आप वो एक फेक बबल में नहीं रह सकते कि आप किन के खिलाफ खेल रहे हैं और जीत रहे हैं। डॉक, एक वन लाइनर आपसे, बिकॉज वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है। राइट नाउ T20 पे ही मैं क्योंकि फोकस कर रही हूँ, 2026 वुड बी द ईयर फॉर T20 वर्ल्ड कप उसमें होना है, एंड देन 27 में हमने ODI खेलना है, बट हम 26 में बहुत कम लिमिटेड ODIs खेल रहे हैं। सो T20 पे फोकस रखूंगी। 7th रैंक टीम है इस वक्त पाकिस्तान। एंड ऑफ द ईयर यानी अब 2026 जब पूरा गुजर जाएगा और उसके इख्तिताम पर, बिकॉज हम सबसे ज्यादा फिर से T20s खेलेंगे इस साल में, वेयर डू यू सी पाकिस्तान टीम? अगर आपने प्रायोरिटीज अपनी जो है वो ठीक ना की, हाँ, और इंट्रोस्पेक्शन असेसमेंट ना की, तो यहीं पे होगी टीम या इससे थोड़ा सा नीचे होगी। ठीक है। सो यानी प्रायोरिटीज सही करनी पड़ेंगी, अपने डिसीजंस को अपटाइट करना पड़ेगा, और यू टर्न फिर ऐसे ना डिसीजंस ले जिस पे आपको बार बार यू टर्न लेने पड़े। तो यस डॉक, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, एंड थैंक्स अ लॉट। एंड साल शुरू हो गया है, आप लोगों ने भी आई होप न्यू ईयर बड़े अच्छे से मनाई हो, एंड आई होप कि आप लोगों का ये साल बहुत अच्छा गुजरे, एंड वी विल ऑल होप फॉर द लव ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट एंड फॉर द लव ऑफ पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हमें इस साल में बहुत सारी फतुआत देखने को मिले। बट इसी के साथ जोर का जोड़ का वक्त खत्म हो गया है। सवेरा पाशा साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।